हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कितना 2, चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th। तो आप लोग देखिए अच्छा से और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे हमारे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। और आप लोग के लिए काफ़ी है इतना, पहले भी हम बार बार बोल रहे हैं क्लास 10th में के लिए इतना काफ़ी है, कम नहीं आप लोगों को लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को कोई 10th में कोई दिक्कत नहीं होने वाला ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चैप्टर वाइज तो आप लोग को मालूम है, हम दे ही रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ देखिए अच्छा से और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल किसे कहते हैं? जो ठंडी में किया जाता है। ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर में करिए और मार्च में अप्रैल तक काट लीजिए, उसी को कहते हैं रबी फसल। तो रबी फसल चावल नहीं, कपास नहीं, क्या होगा? चना होगा। क्या होगा? चना। रबी फसल क्या होगा? चना। चना हमेशा ठंडी में होता है। ठीक है, रबी फसल क्या होगा? चना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का उजला सोना, क्या बोला? उजला सोना कहा जाता है किस फसल को? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास को। याद रखिए, कपास। कपास कहा जाता है उजला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। कपास को क्या कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। कपास को उजला सोना कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को, फिर से बोलिए, सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को कहा जाता है सुनहरा रेशा? तो जूट को कहा जाता है, याद रखिए। किसको कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट को। उजला सोना किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। उजला सोना कपास को, सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? मतलब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वह कौन सी प्रणाली है? रोपण कृषि। कौन कृषि? रोपण कृषि जो है लंबे चौड़े फसल में उगाई जाती है, एक ही फसल एक ही बार में। ठीक है, क्या होगा? रोपण कृषि फसल। उसके बाद है, शुष्क कृषि निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? शुष्क। शुष्क बताना आप लोग को, शुष्क कृषि निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? शुष्क कृषि की जल्दी बताइए। गन्ना। क्या नहीं है? गन्ना शुष्क फसल में नहीं आता है। क्या? गन्ना। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं आता है? तो गन्ना नहीं आता है। क्या याद रखिएगा? गन्ना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्या होगा? असम होगा। क्या होगा? असम होगा। क्या होगा? असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्या होगा? असम होगा, याद रखिए। क्या होगा? असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी में होता है? यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, चावल की खेती कौन सी मिट्टी में होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती बहुत अच्छा से होता है। ठीक है, क्या बोलेगा? चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। उसके बाद चाय के उत्पादन विश्व में भारत का स्थान है, बताना। भारत में चाय का स्थान, विश्व में चाय का स्थान भारत में कितने स्थान पर है? ठीक है, तो दूसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर? दूसरा। चाय के उत्पादन में, मतलब चाय का जो उत्पाद होता है, तो भारत विश्व में कितने स्थान पर है? कितने स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, रबी फसल पैदा होती है। रबी फसल कब पैदा होती है? बताइए जल्दी। बोले थे ना जाड़े में किया जाता है। रबी फसल को कब किया जाता है? जाड़ा में किया जाता है। उसके बाद जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? ये बताइए, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण मतलब होता है गर्म और आर्द्र जलवायु का। जूट कैसा, किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु, याद रखिएगा। उष्ण की जगह गर्म भी रह सकता है, गर्म और आर्द्र जलवायु। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेबिका फसल
अगला क्वेश्चन है, अरेबिका फसल किसका उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल का उत्तम क्या है? फसल है। किसका उत्तम फसल अरेबिका? बताइए जल्दी। कहवा का। किसका है? कहवा का। अरेबिका किसका उत्तम फसल है? तो कहवा का। याद रखिएगा। संसार में चावल को उत्पाद देश में से भारत का स्थान है। मतलब संसार में चावल उत्पाद में देशों में बताना है भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चावल में भी दूसरा और चाय में भी दूसरा। चावल में भी दूसरा भारत का और चाय में भी क्या है? दूसरा स्थान है। उसके बाद है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पाद करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद कौन करता है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। गेहूं उत्पादन में क्या है? दूसरा। गेहूं उत्पादन में क्या है? दूसरा। याद रखिए, चाय में भी दूसरा, गेहूं उत्पादन में भी क्या है? दूसरा है। और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। कहाँ पास होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे भारत का जूट, क्या बोला? जूट उत्पादक बोला, राज्य बोला, तो पश्चिम बंगाल होगा। उसके बाद निकल में उसमें खरीफ फसल है। खरीफ फसल किसको कहते हैं भाई? जो जैसे चावल क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? चावल। जो मतलब गर्मी में किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल कब किया जाता है? अप्रैल मई में किया जाता है। ठीक, उसका सितंबर तक उसको काट लिया जाता है। तो क्या होगा? चावल। आंसर क्या होगा? चावल। ऑप्शन डी कटा हुआ लास्ट में, उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? मतलब चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? बताइए जल्दी फटाफट। चावल किस प्रकार का है? जल्दी। चावल किस प्रकार का है? तो उष्ण शूषक। क्या है? उष्ण शूषक का है। किसका? उष्ण शूषक। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण शूषक का है। ठीक है, चावल है खरीफ फसल का। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। अभी तुरंत बताए थे, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है। उसके बाद काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त है? बताइए जल्दी। कपास के लिए। किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है कपास के लिए। कौन सी खेती के लिए? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? पौष्टिक अंश, प्रोटीन। क्या होगा आंसर? प्रोटीन। दाल में नहीं कहता है प्रोटीन ज्यादा, दाल में बोला जाता है प्रोटीन ज्यादा होता था। सबसे पौष्टिक अंश के क्या होता है? प्रोटीन होता है दाल में। उसके बाद है, निम्न में कौन सा रबी फसल है? रबी फसल जल्दी बताइए तो आप लोग। रबी फसल क्या है? ज्वार है, धान है, गेहूं है, जूट है। जल्दी बताइए, जल्दी। गेहूं क्या होगा? रबी फसल क्या होगा? गेहूं होगा। गेहूं ठंडी में किया जाता है। रबी फसल क्या होगा? गेहूं होगा। उसके बाद रबी फसल किन महीनों में बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर। किसमें? अक्टूबर नवंबर। यहाँ ऑप्शन सी दिया, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल के बारे में बताता है। बोला बोया जाता है, तो बोले थे ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है जिसमें बड़े पैमाने, मतलब एक बार उगाने में बड़े पैमाने पर पैसा होता है? समझे? तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? जल्दी बताइए। कौन नहीं है? गेहूं। कौन नहीं है? गेहूं नहीं है, व्यावसायिक फसल नहीं है बोला है। तो गन्ना में बहुत पैसा आता है, जूट में भी करिएगा तो बहुत फायदा होगा, तंबाकू में भी बहुत फायदा होता है, बहुत पैसा आता है। गेहूं में उतना नहीं आता है। ठीक है, तो व्यावसायिक फसल क्या होगा? गेहूं हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्न में रोपण फसल। रोपण फसल किसको बोलते हैं? जल्दी बताइए। रोपण फसल कौन है? रोपण फसल कौन है? जल्दी। रोपण फसल गेहूं। क्या होगा? गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं। याद रखिएगा, गेहूं होगा। रोपण फसल क्या होगा? गेहूं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख गन्ना फसल कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? खदान फसल के बारे में बोला, तो सबसे खदान फसल कौन होगा?
सबसे खदान फसल कौन होगा, जल्दी बताइए। धान। क्या होगा, धान होगा। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है, तो धान है। भारत की प्रमुख खदान फसल धान होगा। निम्न में से कौन खैरिफ फसल है, खैरिफ क्या होगा, जल्दी बताइए। खैरिफ क्या होगा, खैरिफ, खैरिफ बताना आप लोग को इसमें से क्या होगा। तो खैरिफ गेहूँ रैबी होता है, चना भी क्या होता है, रैबी होता है, मटर भी ठंडा में क्या जाता है, रैबी होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मटर है। क्या है, इसमें कट गया है, हमारे पास है तो हम बोल देते हैं मटर। इसमें क्या है, मटर, मटर सॉरी मटर कहते हैं, मटर। मटर जो है, मटर कैसा फसल है बताइए जल्दी। मटर जो है आप लोगों का खरीफ फसल, खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। तो मटर रबी फसल है। मटर कैसा है, रबी फसल। कपास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कपास। याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, कपास दिया हुआ है, कपास। कपास कैसा फसल है, तो खरीफ फसल है, खरीफ फसल होता है। कपास कैसा फसल होता है, खरीफ फसल होता है। चलिए अगला बात वो करते हैं हम लोग। उसके बाद धान का एक प्रकार है, इसमें से बताना है। तो आस भी होता है, अमन भी होता है, बोरो भी होता है, इनमें से सभी, इनमें से सभी धान का एक प्रकार है। तो धान का प्रकार होता है, आस भी धान का प्रकार है, अमन भी धान का प्रकार है, बोरो भी क्या है, धान का प्रकार है। याद रखिएगा धान का प्रकार है। उसके बाद अगला बात करते हैं कि निम्नलिखित में खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन किसमें रुका होता है, गेहूं में नहीं रुका होता। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन कटा हुआ, कपास में भी नहीं होता है, क्या आलू में नहीं होता, ये याद रखिए। दाल वाली खेती अगर होगी तो उसमें होगा, जैसे दलहन, ऑप्शन में क्या देगा, दलहन, दलहन में होगा। किस में होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दलहन में होता है। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में होता है, दलहन में होता है। याद रखिए किस में होता है, दलहन में होता है। अगला है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन मतलब होता है नया। तो नवीन जलोढ़ का क्या होगा, खादर होगा। क्या होगा, खादर। नवीन जलोढ़ क्या होगा, खादर होगा। नवीन जलोढ़ क्या होगा, खादर। याद रखिएगा नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, खादर। बांगर भी होता है, बांगर भी होता है, मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नवीन को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, याद रखिए इस बार भी आया था। लेकिन वही पुरानी जलोढ़ मृदा पूछा गया था, तो उसका आंसर क्या होता, बांगर होता। तो याद रखिएगा नवीन जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं हम लोग, खादर को कहते हैं। और उसके बाद वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल, जल्दी बताइए वर्षा ऋतु में कौन बोया जाता है, तो खरीफ फसल। धान वगैरह किस में जाते बोते हैं जी, धान वगैरह किस में बोते हैं, जल्दी बताइए। धान वगैरह किस में बोते हैं, बरसात में खूब बोते हैं। तो खरीफ फसल हमारा क्या होता है, धान ही नहीं होता रे, तो यही खरीफ फसल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का उद्योग लगाया गया है। ब्रिटेन के मदद से कहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, दुर्गापुर। कहाँ पर लगाया गया, दुर्गापुर में। कहाँ लगाया गया लौह इस्पात का, दुर्गापुर में लगाया गया। निम्नलिखित में रोपण फसल का उदाहरण है, तो रोपण फसल का उदाहरण क्या होगा, निम्नलिखित में रोपण फसल का उदाहरण क्या होगा। और रबड़ फसल भी होता है, चाय भी होता है, गन्ना भी होता है। ये सब कैसा फसल है, रोपण फसल है। याद रखिएगा ये सब कैसा फसल है, रोपण फसल। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में कौन दलहनी फसल, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो बताइए कौन नहीं करता है, जल्दी फटाफट। हम बताए थे अभी तुरंत आप लोगों को, कौन नहीं करेगा, जल्दी बताइए। चना करेगा, मटर करेगा, मूंग भी करेगा, मूंग है, मंग लिखा हुआ, मूंग भी करता है। राजमा नहीं करता, याद रखिएगा राजमा नहीं करेगा, ठीक है। और उसका निमा है लो पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, जल्दी पुरानी बांगर को किसको कहते हैं, बांगर को कहते हैं। याद रखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, बांगर को कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है बताना है। क्या है, चमड़ा का उद्योग। चमड़ा का उद्योग कृषि होता है, चीनी का हो सकता है, जैसे हम लोग गन्ना करते हैं, सीमेंट का भी हो सकता है, वस्त्र उद्योग भी हो सकता है, लेकिन चमड़ा का उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं होता है। कि अगला क्वेश्चन, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में। सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है, सुंदरवन में। उसके बाद नेक्स्ट है
निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय का निर्यात करता है? निर्यात, चाय का सबसे अधिक निर्यात इनमें से कौन करता है? बोला इनमें से, तो याद रखिएगा कोलकाता। कौन करता है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल में दूसरा नंबर पर कौन है चाय का निर्यात करने में? वेस्ट बंगाल। फर्स्ट नंबर पर कौन है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, कहाँ है अपने भारत में? आई सेकेंड नंबर में याद रखिएगा कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल। सेकेंड नंबर में कौन होता है? वेस्ट बंगाल है चाय के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद औस, औस प्रकार है। औस किसका प्रकार? अभी तुरंत आप लोग बताए थे धान का। औस किसका प्रकार है? धान का प्रकार। औस किसका प्रकार है? धान का प्रकार। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे शायद हम। उसके बाद भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? तो वर्षा जल संरक्षण भी, वाटर शेड मैनेजमेंट भी, ड्रिप सिंचाई भी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन, सबसे दक्षिण भारत में बोला, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन राज्य में होता है? तो कौन राज्य में होता है आपको मालूम है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ होता है? महाराष्ट्र। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में। अच्छे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आज का कंप्लीट हो गया ये लेक्चर, 16-17 मिनट का है, आप लोग अच्छा से देखिएगा। और कृषि से ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो गया, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है क्लास 10th के लिए। बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग तैयारी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।